गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी पर जो है उनके सत्संगी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और कभी भी मुश्किल की खड़ी आ जाए, बाबा जी अपने सत्संगियों के साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो आज की जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी पर आधारित है जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और बाबा जी की कही हुई हर बातों पर अमल करता था और हमेशा ही इस बात पर था कि बाबा जी हमेशा उनके साथ थे। वह हमेशा ही डेरे जाया करता था और डेरे में जब भी सेवा का अवसर मिलता था तो वह सेवा में भी ज़रूर जाता था। उसके घर में उसके 2 बच्चे, पत्नी और उसकी माँ थी और वह इस बात से बड़ा खुश था कि उसकी माँ भी हमेशा ही, चाहे वह बुज़ुर्ग थी लेकिन सेवा पे जाने के लिए वह हमेशा उनके साथ जाती थी। तो साध संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर सुनिए क्योंकि ये जो साखी है वह हर सत्संगी की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब भी डेरे में जाते हैं तो डेरे की हवा में ऐसा जादू होता है कि हर सत्संगी वहीं पर रहना चाहता है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है उस सत्संगी की साखी है और साध संगत जी, वह जो सत्संगी था एक बिजनेसमैन था। एक दिन वह अपने परिवार के सभी सदस्यों को कहता है कि हमें 2 छुट्टियां हैं, बच्चों को भी छुट्टियां हैं, तो चलो हम डेरे चलते हैं। तो वह सब कहते हैं ठीक है, हम छुट्टियों में डेरे चले जाएंगे। तो वह कहता है डेरे में बाबा जी का भंडारा भी है और हम वहाँ पर सेवा कर कर जो है शाम को वापस आ जाएंगे। उसकी बीवी कहती है ठीक है और वह कहती है कि हम आधी रात को आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो वह कहता है प्रॉब्लम क्या होगी, हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि शाम को वहाँ से निकल जाएं। तो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, जैसा आप कहते हैं, हम तकरीबन 4-5 बजे वहाँ से निकल जाएंगे। तो वह कहता है ठीक है और वह 4-5 बजे जो है का मन बनाकर डेरे चले जाते हैं। डेरे में बाबा जी के फंक्शन जो है, दर्शनों का प्रोग्राम था और बाबा जी का सत्संग भी था। तो वे शुक्रवार को जो है शाम को चले जाते हैं और जिन दिनों में बाबा जी का भंडारा होता है उन दिनों जो है बहुत ज़्यादा रश होता है। इसी कारण उन्हें जो है रहने के लिए सराह नहीं मिल रही थी। तभी एक सेवादार आता है और कहता है क्या हो गया। वह कहता है आज तो डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश है, संगत जो है बाहर सड़कों पर ही सो गई है। तो वो कहते हैं कि बाबा जी के रहते किस बात की चिंता है। तो वो कहता है कि मेरे साथ मेरी बुज़ुर्ग माता जी हैं, हम ऐसे उनको नीचे सोने में दिक्कत है, सोने को तो हम भी सो जाएं। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं। वह सेवादार कहता है कि मुझे यहाँ पर, मैं पक्का सेवादार हूँ और मुझे कमरा मिला है, आप मेरे साथ आइए, वहाँ पर बेड बिठे हैं और वहाँ पर सो जाना। तो वह कहते हैं आप कहाँ सोएंगे। वो कहता है इस बात की आप चिंता मत करें, हम साथ में मंजे डालेंगे और रात ही तो काटनी है और पास में ही बाथरूम है और बाहर जो है कमरे के बाहर बरांडा भी है, कुछ वहाँ पर हम जो है मंजे डालेंगे। तो ये बात सुनकर वह बड़ा खुश होता है और कहते हैं ठीक है, बाबा जी की मौज देखो, बाबा जी ने हमें आपसे मिला दिया, बाबा जी सब कुछ जानते हैं। वह कहते हैं हाँ, ये बात तो आपने सही कही है, बाबा जी सब जानते हैं। और वह अपनी माता जी को वहाँ लेकर गया। माता जी भी बड़ी खुश थी। वह जो सेवादार था वह देखते हैं कि सारी रात ज़मीन पर ही भजन सिमरन करते रहे और जब भी उस सत्संगी की आँख खुलती तो उन्हें
जो है भजन सिमरन करते ही दिखाई दिए। तो सुबह उठकर वह सेवादार वो सत्संगी कहता है, आप तो सारी रात ही भजन सिमरन करते हैं। वो कहता है कि डेरे की हवा में ऐसा जादू है कि यहाँ पर भजन सिमरन करने को ही दिल करता है। तभी तो हर सत्संगी डेरे में आकर रहना चाहता है। उन सब ने बाबा जी का दर्शनों का प्रोग्राम का प्रसाद लिया और फिर वहाँ पर डेरे में घूमे और रात को फिर सो गए। अगले दिन जो है उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुना और उस सत्संगी से कहता है कि वह सेवादार कि यहाँ पर जो है पास में ही मिट्टी की सेवा लगी है, अगर आपका मन है तो आप मिट्टी की सेवा कर लीजिए। वो कहता है इसमें पूछने की क्या बात है, हम तो मिट्टी की सेवा ही करेंगे। और वह सारा परिवार मिट्टी की बड़ी खुशी खुशी सेवा करने लगा। ये भी सारा परिवार खुशी खुशी मिट्टी की सेवा करते रहे। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब 7 बज गए। सेवादार उन्हें कहते हैं कि अब आप लंगर खा के जाइए। वे कहते हैं नहीं, रास्ते में कुछ खा लेंगे, आगे हम लेट हो जाएंगे, हमने यहाँ पर जाना है। वहाँ पर काफ़ी सुनसान रास्ता है और गुंडे भी होते हैं। तो वह कहते हैं किसी बात की परवाह मत कीजिए, बाबा जी आपके साथ हैं, तब बाबा जी आपको कुछ नहीं होने देंगे। वह सारे जो है हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं बाबा जी की मौज है, बाबा जी कभी हमें कुछ होने देते हैं। वे कहते हैं हाँ, बाबा जी तो हमेशा ही हमारे साथ हैं। और इतना कहते ही वह सारा परिवार अपनी गाड़ी में बैठ गया और उस सेवादार ने उनका लंगर पैक करवा दिया और कहते हैं कि जब भी आपको रास्ते में जो है वक्त मिलेगा इस लंगर को खा लेना। तो वह सारे खुशी खुशी चले गए। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा और उन लोगों ने आधी रास्ते में ही लंगर को खा लिया। रात के तकरीबन 11 बज गए। अभी भी उनके घर को जाने को टाइम था। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये जो रास्ता है काफ़ी सुनसान है, यहाँ से धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहा हूँ। और सामने से कुछ लोगों को आते देखा तो वह डर गए और उन्होंने अपने मुंह में रुमाल डाले हुए थे और वह उनको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। पर उसकी माँ कहती है बेटा चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। तो वह कहते हैं नहीं। सामने उनकी गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। वह बाबा जी की फ़ोटो को देखने लगे और कहते हैं हे सच्चे पातशाह, हे मेरे मालिक, आप ही हमारी मदद कीजिए, आप ही है जो हमें रास्ता दिखाएं। और वह जो है लुटेरे थे, वह गाड़ी को जो है शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शीशा उनसे टूट नहीं रहा था। बार बार गाड़ी का जो है दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश करते, लेकिन उनसे वह भी नहीं खुल रहा था। तो वह जो है बड़े ज़ोर से एक पत्थर लेकर शीशे को जैसे ही तोड़ने लगे, एक अजीब सी शक्ति ने एक आदमी को पीछे धकेल दिया। तो उसका दोस्त कहता है क्या हुआ? वह कहता है कि मुझे आँखों में रोशनी पड़ी जिसके कारण मैं पीछे गिर गया। वह कहता है कि तेरा भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वह कहता है कि बड़ी तेज़ रोशनी थी, इस कार से आ रही थी, जिसके कारण मेरी आँखों में जो है अब भी जो है मेरी आँखें काम नहीं कर रही। तो वह कहता है कि अच्छा वो जो है लोहे का रॉड लाओ, उससे हम कार तोड़ते हैं। वह लोहे के रॉड से जो है कार का शीशा तोड़ने लगे। जब एक आदमी ऐसे कर रहा था उसे बहुत ज़ोर का करंट पड़ा और जिसके कारण उसका सारा शरीर जो था हिलने लगा। तो दूसरा कहता है कि क्या हो गया? तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर का करंट लगा है, देखो मेरा शरीर अब भी काँप रहा है। वो कहते हैं कि हम ये काम कौन सा पहली बार करने लगे हैं, तुम लोग तो ऐसा डर रहे हो तो कैसे हम इनको लूटेंगे।
ये तो अच्छे लोग लगते हैं और इनके पास माल भी काफ़ी लगता है। अंदर जो है उस सत्संगी की माँ की हालत भी घबराहट की वजह से जो है ख़राब होने लगी। तो वह कहता है कि मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, क्या पता गाड़ी जो है स्टार्ट हो तो ये पीछे हो जाए। तो उसकी पत्नी कहती है कि बच्चे भी डर रहे हैं, अब क्या होगा। तो वो कहते हैं सिर्फ बाबा जी की तरफ ध्यान दीजिए और बाबा जी ही हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेंगे। इतना कहते ही वह गाड़ी को जो है स्टार्ट करने लगा, लेकिन पीछे से 2 आदमियों ने उसकी गाड़ी को जकड़ा हुआ था, जिसके कारण वह गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। वह काफ़ी ज़ोर लगाते हैं लेकिन नहीं होती, और तभी वह देखते हैं कि सामने से एक सरदार आदमी आ रहा था बुलेट पर, और वह जो है वह गाड़ी के पास रुकता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वह सारे लुटेरे उस पर हमला करने लगे। उस जो है सरदार आदमी में ऐसी ताकत थी कि सारे पीछे उसने सबको पीछे धकेल दिया, और वह डर कर जो है पीछे हटने लगे और फिर उस सरदार आदमी पर हमला करते हैं। लेकिन सरदार आदमी सबको पीछे धकेल देता है। तो अंदर से वह नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। माँ कहती है बेटा क्या हुआ, वह लुटेरे चले गए। तो वो कहता है माँ जो है एक आदमी आया है और उस पर वह जो है सारे टूट पड़े। माँ कहती है कि उसको तो वह मार देंगे। माँ को कहता है कि माँ वह तो सबको पीट रहा है। तो माँ कहती है कैसा है वो आदमी। वो कहता है सरदार आदमी है, सफ़ेद वो उसको दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ कहती है कि बेटा ध्यान से देख, वह बाबा जी हैं, हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तो वो कहती है माँ वो तो बुलेट पर है, बाबा जी तो कार पर आते हैं। तो माँ कहती है कि बेटा बाबा जी किसी न किसी रूप में मदद करने आते हैं, और तुम्हें तो ये बात पता है ना, जा वह खुद आते हैं या किसी को भेज देते हैं। इतनी बात सुनकर माँ जो थी वह चुप हो गई, और वह देखता है कि वह सरदार आदमी सबको पीट रहा था। सरदार आदमी के डर से सारे वहाँ से भाग गए। तो उस आदमी ने चाहा कि मैं कार खोलकर उस सरदार आदमी का जो है शुक्रिया अदा करूं, लेकिन देखते ही देखते सरदार आदमी कहीं पर गायब हो गया। उन्हें पता ही नहीं लगा कि सरदार आदमी कहाँ पर चला गया। तब वह जो है और बूढ़ी माँ कहती है कि क्या हुआ। बेटा कहता है माँ सरदार आदमी तो अभी यहीं पर था, वो कहाँ चला गया। तो माँ कहती है बेटा अब तुम्हें अभी तक नहीं समझ लगी कि वह बाबा जी थे, वह बाबा जी हमारी मदद करने आए। और ये बात सुनकर सारा परिवार रोने लगा। माँ कहती है बेटा अब गाड़ी निकाल और कोई और ना आ जाए। वह सारे जो थे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और घर जाकर रोकते हैं, घर जाकर देखते हैं और बाबा जी की फ़ोटो के आगे रो रोते हैं। माँ कहती है बेटा देखा, जो हमेशा बाबा जी पर विश्वास रखता है, बाबा जी हमेशा ही उनकी मदद करते हैं। तो वह कहती है माँ आपने सही कहा है। माँ कहती है कि बेटा किसी बात की चिंता मत करो, हमेशा अपने उस मालिक पर विश्वास रखो। जो मालिक पर विश्वास रखता है, मालिक उनके अंग संग हमेशा ही रहता है। और वह कहता है कि माँ आपने ये बिल्कुल सही कहा। माँ कहती है बेटा हमारे साथ ये पहली बार हुआ है। बड़े सत्संगी ऐसे हैं जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं और बाबा जी हमेशा ही उनकी मदद के लिए आगे रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा ही बाबा जी पर अपने इस विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि एक विश्वास ही है जो हमें बाबा जी के साथ बांधा हुआ है। और बाबा जी तो हमें सिर्फ भजन सिमरन के लिए ही कहते हैं। तो साध संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और साथ संगत जी इसी तरह बाबा जी पर हमेशा ही जो है विश्वास ज़रूर बनाएं। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।